हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एन पर। आज हम गढ़वाल के प्रमुख ताल या झील देखेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में कुमाऊं के ताल और झीलों के बारे में बताया था, उसी का नेक्स्ट पार्ट है। आज हम गढ़वाल के प्रमुख तालें या झीलों को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे। और एक वीडियो आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे यूके SSSC हो या फिर यूके PSC हो। जैसा कि आप जानते हैं, कल यूके नायब तहसीलदार के यानी कि यूके लोक सेवा आयोग ने कई सारी पोस्टों पर भर्ती निकाली है। तो दोस्तों, आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो आपके लिए, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र में काफ़ी सारी झीलें हैं। तो संभवतः ये वीडियो आपको 2 पार्ट में मिलेगा। आज मैं आपको हर डिस्ट्रिक्ट की प्रत्येक झील के, हर डिस्ट्रिक्ट में कितनी झीलें हैं उनके नाम बताऊंगा। कल की वीडियो में आपको उन झीलों के बारे में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, थोड़ा सा विस्तार में मिल जाएगा कि किस झील में क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं हम गढ़वाल क्षेत्र की प्रमुख झीलें। सबसे पहले देखते हैं हम टिहरी की। टिहरी से शुरुआत करते हैं। तो टिहरी में सबसे पहली झील है सहस्त्रताल, यमताल। ये भी जो दोस्तों जी यमताल, ये भी सहस्त्रताल के समीप है। महासर ताल, ये सहस्त्रताल के समीप महासर और यमताल दोनों के दोनों सहस्त्रताल के समीप हैं। बासुकी ताल, मंसूर ताल, अप्सरा ताल, यहाँ पे ताल होगा। लो, टिहरी में बूढ़ा केदार के पास है। बूढ़ा केदार होगा ये बूढ़ा। अगला आपका भिलंगना ताल, ये भी आपका टिहरी गढ़वाल में होगा। तो मुख्य रूप से जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, टिहरी की ये ताल है। सहस्त्रताल, यमताल, महासर ताल, बासुकी ताल, मंसूर ताल, अप्सरा ताल और भिलंगना ताल। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट देखते हैं दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में 2 तालाब के फेमस हैं, दुग्ध ताल और ताराकुंड। और दोस्तों, दोनों के दोनों आपको दूधातोली पर्वत पर मिलेंगे। जो दुग्ध ताल और ताराकुंड है, ये दोनों के दोनों आपको दूधातोली पर्वत पर मिलेंगे, जिसे कि आप जानते होंगे उत्तराखंड का पामीर भी कहते हैं। और यहाँ से 5 नदियों का उद्गम भी होता है, पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, अटागाड़ और वीनो। चलिए आगे देखते हैं अगला डिस्ट्रिक्ट चमोली। दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा झीलें, या उत्तराखंड कह लीजिए या गढ़वाल कह लीजिए, तो सबसे ज़्यादा जो झीलें या ताल पाए जाते हैं वो चमोली के अंदर पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ इम्पोर्टेंट आपके सामने हैं। पहला है रूपकुंड, हेमकुंड, इसी को लोकपाल भी बोलते हैं। दूसरा ताल है दोस्तों सतोपंत ताल, विरही ताल, बेनी ताल, विष्णु ताल, सुख ताल, गोहना ताल। बिरही ताल 2 बार आ गया। बिरही ताल आपका, इसको गोना झील भी बोलते हैं। अगला ताल है दोस्तों आपका झल ताल, और एक आपकी शेष नेत्र झील। तो चमोली में भी एक मुख्य रूप से है, तो काफ़ी सारी ताल है, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो यही ताल है दोस्तों आपके रूपकुंड, हेमकुंड, सतोपंत, बिरही ताल, बेनी ताल, विष्णु ताल, सुख ताल, गोहना ताल। ये झील अब टूट चुकी है। झल ताल और शेष नेत्र झील, जो गोहना ताल है, अब ये टूट चुकी है, क्योंकि ये पहले एक नदी में पहाड़ गिरने से बनी थी, जो कि कुछ समय बाद टूट गई, जिसकी वजह से श्रीनगर गढ़वाल में काफ़ी क्षति हुई थी। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको आगे बताऊंगा। एक और इम्पोर्टेंट ताल है दोस्तों यहाँ पे होमकुंड। होमकुंड यानी कि जहाँ पर नंदा देवी राज जात जो चलती है, जो 12 साल में एक बार, तो दोस्तों उसका जो अंतिम पड़ाव
जहाँ से 4 सिंग वाला खाड़ू अकेले जाते हैं, वो यही ताल है होमकुंड। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं उत्तरकाशी। चमोली की तरह ही उत्तरकाशी में भी काफ़ी सारे ताल हैं, जैसे आपके नचिकेता ताल, डोडी ताल, भाचखंडी बया ताल, भरासर ताल, रोहिसाड़ा ताल, लामा ताल, खेड़ा ताल, देवसाड़ी ताल और केदार ताल। केदार ताल ध्यान देना दोस्तों, जल्दीबाजी में रुद्रप्रयाग मत कर देना, केदारनाथ के रुद्रप्रयाग में है। तो जो केदार ताल है ये आपका उत्तरकाशी में। तो उत्तरकाशी के प्रमुख ताल नचिकेता, डोडी ताल, भाचखंडी बया ताल, भरासर ताल, रोहिसाड़ा ताल, लामा ताल, खेड़ा ताल, देवसाड़ी ताल और केदार ताल। अगला देखेंगे दोस्तों, हरिद्वार में मुख्य रूप से एकमात्र सरोवर या ताल है दिव्य सरोवर, जो कि बिल्व पर्वत पर आपको देखने को मिलेगा। अगला है दोस्तों देहरादून। देहरादून में 2 प्रमुख ताल हैं, कांसेरा ताल और चंदबाड़ी ताल। तो ये 2 ताल देहरादून में प्रमुख हैं। अगला है दोस्तों रुद्रप्रयाग। तो कुछ प्रमुख ताल हैं रुद्रप्रयाग में, सुखदी ताल, नंदी कुंड, भेंक ताल, या अंडाकार भी है, बदाणी ताल, गांधी सरोवर, या इसी को सरवदी ताल या चौराबड़ी ताल भी कहते हैं, गौरी कुंड, भैरिया मोला कुंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और देवरिया ताल। तो रुद्रप्रयाग के अंदर आपके हैं सुखदी ताल, नंदी कुंड, भेंक ताल, अंडाकार है जो ये भेंक ताल, बदाणी ताल, गांधी सरोवर, गौरी कुंड, भौरिया मोला कुंड और देवरिया ताल। भौरिया मोला काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अब कुछ तालों के बारे में डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। पहला आपका महासर ताल। तो जब महासर ताल है टिहरी गढ़वाल ज़िले में स्थित है, मैंने आपको पहले ही बताया, जहाँ पर मैंने आपको टिहरी की तालें बताई थी। दोस्तों खास बात यह है कटोरे नुमा 2 तालों से निर्मित है, यानी कि ये 2 कटोरे नुमा तालों से निर्मित है और इसे भाई बहन का ताल कहते हैं। लाइन इंपॉर्टेंट है, भाई बहन का ताल। तो क्वेश्चन आ चुका है पहले भी कि भाई बहन का ताल किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा महासर ताल। अगला आपका सहस्त्र ताल, ये भी टिहरी गढ़वाल में है, पहले ही बता चुका हूँ। सहस्त्र ताल टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी और गहरा, यानी कि जो सहस्त्र ताल है गढ़वाल क्षेत्र का बड़ा भी है और सबसे ज़्यादा गहरा ताल भी है। और ये दोस्तों ये एक नहीं कई सारी तालों का समूह है सहस्त्र ताल। अगला आपका यम ताल। यह ताल भी टिहरी गढ़वाल में पहले बता दिया है, और ख़ास बात है दोस्तों यह सदैव बर्फ़ से ढका रहता है। अगर क्वेश्चन आता आपका कि सदैव बर्फ़ से कौन सी ताल ढकी रहती है, तो आपका आंसर होगा यम ताल। नाम से दिख रहा होगा यम, बर्फ़ डेंजर है मतलब। मंसूर ताल, ये भी टिहरी गढ़वाल में खतलिंग ग्लेशियर के समीप है। इस ताल के समीप से दूध गंगा नदी निकलती है, भिलंगना की सहायक नदी है दूध गंगा, तो वो भी इसी ताल से निकलती है। दोस्तों इस ताल में राजहंस देखने को मिलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर क्वेश्चन आता है कि राजहंस किस ताल में देखने को मिलते हैं, तो आपका आंसर होगा मंसूर ताल। नेक्स्ट देखते हैं बासुकी ताल। ये टिहरी गढ़वाल और कुछ हिस्सा इसका रुद्रप्रयाग में भी आप चेक कर लेना। तो ये कॉमन रूप से दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है बासुकी ताल। और ख़ास बात है दोस्तों जो बासुकी ताल है इसका पानी वो लाल रंग का है, यानी कि बासुकी ताल का पानी लाल रंग का है और यह ताल नीले कमल के लिए प्रसिद्ध है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब बासुकी ताल आपका वो नीले कमल के लिए प्रसिद्ध है और इसका पानी कैसा है वो लाल रंग का है। अगला ताल है दोस्तों रूपकुंड, जिसको कंकाली या रहस्यमयी ताल भी कहते हैं। दोस्तों ये बेदिनी बुग्याल के निकट स्थित है। बेदिनी बुग्याल आपको मैंने बुग्याल वाली वीडियो में बताया था कि इस जगह से
जो है सबसे बड़ा बुग्याल है और वेदों का प्रणयन भी कहते हैं, यानी कि वेदों को यहीं पर लिखा गया है, ऐसी मान्यता है। तो उसी बेदिनी बुग्याल के निकट आपका रूपकुंड है। और रूपकुंड के बारे में दोस्तों एक मान्यता है कि इस ताल का निर्माण शिव पार्वती ने कैलाश जाते समय किया था। और दोस्तों इस ताल में के समीप नर कंकाल प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे कंकाली ताल भी कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है, यहाँ पे ऐसी होगा कि ये कंकाल किसी राजा के थे, यश धवल और उनकी पत्नी बल्पा और उनके कुछ सैनिक। तो जो यहाँ पर कंकाल मिले हैं, तो इन कंकालों के बारे में ये कहा गया है कि जो कंकाल थे वो राजा यश धवल, रानी बल्पा और उनके सैनिकों के थे। इसीलिए इस ताल को रहस्यमयी ताल भी कहते हैं। और नंदा देवी राजहार यात्रा का एक प्रमुख पड़ाव भी है, काफी खूबसूरत ताल है। अगला है आपका अप्सरा ताल। यह ताल टिहरी के समीप स्थित है, यानी कि अप्सरा ताल मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अप्सरा ताल है ये भी टिहरी के समीप है। इसे अछरी ताल भी कहते हैं, अछरी ताल भी कहते हैं। और टिहरी में भी ये बूढ़ा केदार के पास स्थित है। टिहरी में एक प्रसिद्ध मंदिर है बूढ़ा केदार, उसके पास स्थित है। होमकुंड। होमकुंड झील रूपकुंड से 17 किलोमीटर दूरी पर चमोली जिले में। जो होमकुंड है, मैंने आपको रूपकुंड बताया, उसी 17 किलोमीटर आगे है। और प्रत्येक 12 वर्ष में जो प्रसिद्ध नंदा राजहार यात्रा का अंतिम पड़ाव जहाँ से 4 सिंह वाला अखाड़ा किला जाता है, तो यही होमकुंड है दोस्तों। यहाँ से जो नंदा राजहार यात्रा का 4 सिंह वाला अखाड़ा होता है, वो ये इस जगह से अकेले आगे जाता है। तो होमकुंड आपका ये भी चमोली जिले में। अगला ताल है दोस्तों आपका हेमकुंड, यानी कि सिखों का एक धार्मिक स्थल भी है, चमोली जिले में स्थित है। और इस झील के किनारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। अगर क्वेश्चन आता आपका कि उत्तराखंड में किस झील के किनारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी, तो आपका आंसर होगा हेमकुंड, या इसका अगला नाम है लोकपाल या पुष्कर तीर्थ भी इस ताल को कहते हैं। हेमकुंड को लोकपाल या पुष्कर तीर्थ भी कहा जाता है। दोस्तों इसके किनारे एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब है, यानी कि इसी ताल के किनारे गुरुद्वारा बना हुआ है हेमकुंड साहिब। और हेमकुंड से अलकनंदा की सहायक नदी लक्ष्मण गंगा निकलती है। जो हेमकुंड है यहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी लक्ष्मण गंगा भी निकलती है। और दोस्तों अगला पॉइंट जो इसमें, यह झील 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। जो हेमकुंड झील है, हेमकुंड ताल है, यह 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। और यहाँ पर एक पॉइंट और, इसमें प्राचीन लक्ष्मण जी का मंदिर भी स्थित है। अगला आपका सतोपन ताल। सतोपन ताल चमोली में ही स्थित है। इस ताल के 3 कोने हैं, ये ताल होगा यहाँ पर, इस ताल के 3 कोने हैं। और इसके पास में सूर्यकुंड और चंद्रकुंड नामक 2 छोटे छोटे ताल भी स्थित हैं। और उससे जो अलकनंदा नदी है वो इसी ताल से निकलती है। और इस ताल से जब अलकनंदा निकलती है तो उसे विष्णु गंगा कहते हैं। तो जब वो विष्णु प्रयाग में से आगे बढ़ती है तो वहीं से उसका नाम अलकनंदा पड़ता है। तो अलकनंदा नदी का उद्गम अगर आपसे पूछता है तो सतोपंत ताल होगा। ये भी आपका चमोली जिले में स्थित है। अगला इंपॉर्टेंट ताल दोस्तों आपका सरवदी ताल रुद्रप्रयाग में स्थित है। इस ताल को गांधी सरोवर या चौराबाड़ी ताल भी कहा जाता है। तो जो सरवदी ताल है दोस्तों आपका, इसी को गांधी सरोवर या चौराबाड़ी ताल भी कहा जाता है। और गांधी सरोवर इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1948 में यहाँ पर महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी। दोस्तों ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट ताल। अभी आपके कई सारे तालें और हैं जिनको इस अगले पार्ट में आपको मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही।